राम राम लगदर धुंध का मौसम का मैं कांस्टेबल बनने खातर तैयार है। 3 फुट का डंडा हाथ में ले भी ना मानना को नहीं, कांस्टेबल बन के रहूंगा दिल्ली पुलिस में। राम राम जी सारे ने, मैं तारा साथी मोहित पुनिया बताम सारे का जॉब्स टारगेट यूट्यूब चैनल पर भाई एक बार सांझ के चढ़े फिरता स्वागत करूं। तो भाई जितने भी भावी कांस्टेबल हैं दिल्ली पुलिस के भाई जो आगे लगने जा रहे हैं, तो उन सभी की परीक्षाएं भाई कल यानी 18 दिसंबर से शुरू है। पहली बात तो आप सभी को भाई अपनी अपनी परीक्षाओं के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। अच्छे से पेपर अटेम्प्ट करके आना, भड़क मत लेना, ठीक है। जितनी भड़क लोगे उतना पेपर का सत्यानाश मार के आओगे। यह चीज पहले बताने लग रहा हूं, बिल्कुल कूल माइंड से, रिलैक्स माइंड से जाना। अब दूसरी चीज, पेपर अटेम्प्ट करना कैसे है वो चीज आप लोगों को बताऊंगा। वैसे सबका अपना अलग अलग तरीका होता है, मैं आपको जस्ट एक थोड़ा सा हिंट दे दूंगा, ठीक है। पेपर से पहले अपना तरीका बदलना भी मत, ठीक है। दूसरी चीज, जो अभी अभी दिल्ली पुलिस ड्राइवर की परीक्षाएं चली हैं, ठीक है, 1 या 2 दिन, तो इसके अंदर जिक्के के अंदर क्या आया, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे का भड़क सिर्फ जिक्के की और मैथ रीजनिंग को लपेट जाएंगे, छोड़ना है को नहीं, जिक्के में भड़क हो रही है, ठीक है। जिक्के या मैथ में से पहले किसको निपटाना चाहिए उसके ऊपर भी चर्चा करें, और स्टैटिक जिक्के क्या ज्यादा आने लग रही है उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। सारी चीज आपको यहां पर दिखाऊंगा विस्तार पूर्वक, क्या कुछ मामला, क्या कुछ मैटर। आइए, तो भाई पहली बात तो अपने भी बहुत सारे साथी जा रहे थे, मतलब अपने जो स्टूडेंट है बहुत सारे जा रहे थे जिनका दिल्ली पुलिस ड्राइवर का पेपर था। जैसे एक साथी का आज मैसेज आया, राम राम गुरुजी, आज मेरा ड्राइवर का पेपर था, उसमें जिक्के 5-6% आपके प्रैक्टिस सेट मता थे, धन्यवाद। जैसे जो आप डेली शाम को 7:30 बजे प्रैक्टिस सेट करवाते हैं अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर, ठीक है, तो उसके अंदर से 5-6% आज इसका फंसे हैं, क्योंकि दिल्ली पुलिस ड्राइवर का मैं जिक्के 50 नंबर की नहीं आती, यहाँ पर ड्राइवर से रिलेटेड क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, ठीक है। मतलब भाई बाकी बढ़िया पेपर आ रहा था ड्राइवर का, नॉर्मल था जी, ठीक है। फिर मैंने इससे पूछा बस स्टैटिक जिक्के का पोर्शन कैसा आने लग रहा है। जैसे स्टैटिक जिक्के, जैसे पहले दिल्ली पुलिस के जो पेपर थे उनके अंदर एक रिवाज चलता था कि स्टैटिक जिक्के का अच्छा खासा पोर्शन आता था, 13 से 14% स्टैटिक जिक्के के रहते थे टीसीएस के टाइम पर। तो मैक्सिमम बच्चा भड़क गया कि वर्तमान में अभी ये जो नई एजेंसी आई है डीक्यूटी, क्या ये भी उसी क्यूटनेस के साथ है, बस स्टैटिक जिक्के के पर्सन ज्यादा देगी या क्या कुछ होने लग रहा है, उसके ऊपर भी आपको बात करता हूं। पहली चीज तो भाई पेपर का लेवल है आपका इजी टू मॉडरेट ही रहेगा भाई, इजी टू मॉडरेट ही आपका पेपर का लेवल रहेगा। क्यों? क्योंकि अभी अभी है सीएचएसएल के पेपर हुए हैं, एसएससी के द्वारा ही आपके ये होते हैं, एसएससी सीएचएसएल, ये भी एडीक्यूटी के द्वारा थे और ये भी 12th बेस के एग्जाम थे। तो इनके अभी हम जैसे डेली क्वेश्चन करते हैं शाम को 7:30 बजे अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर, अब जैसे ही सब्सक्राइब करो आपको पता भी लग जाएगा, ठीक है। तो लाइव क्लास होती है, तो उस टाइम हम लोगों ने डेली क्वेश्चन करे हैं, डेली का अपने लगभग समझो 16-17 प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं। तो आपने देखा है कि बिल्कुल बेसिक लेवल के क्वेश्चन आने लग रहे हैं, मतलब इजी टू मॉडरेट, कुछ हाई लेवल के भी आने लग रहे हैं लेकिन कम, मॉडरेट लेवल के ज्यादा आने लग रहे हैं, जो आपने बहुत बार पढ़ लिए होंगे टीसीएस के टाइम पर या उस टाइम पर भी उस लेवल के, तो यानी भड़क बिल्कुल जीरो। और एक और रूल है एसएससी का, धरती बताऊं, फर्स्ट डे फर्स्ट शिफ्ट हमेशा आज तक आसान आई है। एसएससी का ये इतिहास रहा है, पहला दिन और पहली शिफ्ट सबसे आसान रहती है, तो इस चीज की भी भड़क छोड़ देना। 18 तारीख का कदम हमारा मुश्किल है, नहीं आएगा। दूसरी चीज, रीजनिंग के आप लोगों के पास 25 क्वेश्चन आएंगे, सबसे पहले कोशिश करना इस रीजनिंग को लपेट दो, एक बारी के अंदर लपेटने का प्रयास मत करना। कोई प्रश्न अगर आपको दिक्कत देता हो, खड़े बाल की तरह रड़कता हो, तो उस प्रश्न को स्किप मार देना। मजाक की बात नहीं है, मैं अपने उस पर्सनल एक्सपीरियंस से ही बताने लग रहा हूं, क्योंकि मैंने खुद नहीं पेपर दिए, उसके हिसाब से आपको बताऊंगा। अगर जैसे 25% है, 25 के अंदर से 3-4% आपको या 2-3% ऐसे मिलेंगे जो आपको मतलब कि उस टाइम पर नहीं आएंगे दिमाग के अंदर, तो उसको स्किप कर देना। आप प्रश्न की स्टेटमेंट पढ़ो, स्टेटमेंट पढ़ते अगर आपको प्रश्न आता है कि हाँ भाई मेरा आवा है इसका, मैं इसका काट दूंगा, ठीक है, तो उस प्रश्न के ऊपर अटको भाई, हाँ उसके ऊपर टाइम दो। अगर तनु लगा ना भाई इसका मतलब कुछ और सोचना पड़ा, टाइम लगेगा, तो उससे टाइम उसने स्किप मार दो, दूसरा प्रश्न के ऊपर चले जाओ, दूसरा भी नहीं तो उसने भी स्किप मार दो। यानी पहली बारी में प्रयास यो करो भाई, आप प्रश्न देखो, प्रश्न पढ़ते ही आपको क्वेश्चन आना चाहिए, अगर आता है तो उसके ऊपर टाइम दो, नहीं आता तो उसको स्किप मार दो भाई, एक बार खातिर टाइम वेस्ट ना करो, इतनी चीज मानो, ठीक है। रीजनिंग पाछा भाई देखो, मैं अपना पर्सनल ओपिनियन बताऊं, बाकी आप मॉक टेस्ट के अंदर जिस हिसाब से अटेम्प्ट करते हो आपको उसी हिसाब से अटेम्प्ट करना, अब एंड टाइम पे चेंज मत करना, ठीक है। दोनों को मास्टर गई थी पहला मैथ अटेम्प्ट कर ले, पहला जिक्के अटेम्प्ट कर ले और कर ले, जिस पैटर्न से तुम मॉक में अटेम्प्ट करते हो ना, अभी जो तुम मॉक लगाते हो, मॉक में पहले रीजनिंग अटेम्प्ट करते हो, जिक्के अटेम्प्ट करते हो, मैथ अटेम्प्ट करते हो, कंप्यूटर, जो भी तुम पहले अटेम्प्ट करते हो उसी सीरीज में चलना, ठीक है। मेरे कहने से सीरीज मत बदलना, ठीक है। मैं सिर्फ आपको एक उदाहरण देके समझाने लग रहा हूं, ठीक है। मैं अपना बताने लगा मैं कैसे अटेम्प्ट करता था, उसके बाद वो अटेम्प्ट करो जिक्के को। जिक्के के 50 क्वेश्चन आते हैं, 50 आते हैं, तो 50 के जिक्के के अंदर देखो सीधा सा है, जिक्के के अंदर ये तो नहीं कोई फॉर्मूला लगाना है या कोई रूल लगाना है या हमें कोई सवाल सोल्व करके देखना है, कुछ और है। जिक्के के अंदर सीधा है, एक बार के लिए फोन ना साइलेंट कर दूं, जिक्के के अंदर सीधा है, बस क्वेश्चन देखा, आता है तो आंसर ठोको, नहीं आता है तो स्किप मारो,
सिंपल सा रूल है यार जिक्के के अंदर। तो जिक्के के अंदर है भाई क्वेश्चन देख क्या, हाँ भाई दिमाग का मैं उसको मानू थोड़ी ना कोई सवाल काट के देखना है, कुछ और टाइम देना है, कुछ सोचना है। ठीक है, तो जिक्के सिंपल सी 50 क्वेश्चन है, 50 का मैंने देखो सवाल आवा है, आंसर दिया। ठीक है, उसका ऊपर सोचने लगे ना को देश का ए हो, को देश का बी हो, थोड़ा सा भी डाउट है ना स्किप मारी तो कोई दिक्कत की बात नहीं। 50 क्वेश्चन हमारे लिखट गए। उसका पाछा तो हम कंप्यूटर अटेम्प्ट करना चाहे, मैथ अटेम्प्ट करना चाहे, जो भी तारी मर्जी है। ठीक है, पहला मैथ अटेम्प्ट कर लो, मैथ के 15 क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं भाई। मैथ के अंदर भी सेम कंसेप्ट पढ़ाना है, सवाल आता है तो करो, नहीं आता तो उसी टाइम स्किप मार दो। अगर आपने टाइम वेस्ट किया कि हाँ भाई दूसरा सवाल को नहीं उसको परट के 5 मिनट खराब कर दी, तो हमारा सोल्यूशन काटना हमारा एंड बैंड में, तो जिंदगी झंड हो जाएगी। मजाक की बात नहीं, 5 साल पसीने आओगे फिर रोओगे। आखिरी में कर लेना कंप्यूटर अटेम्प्ट, बाकी तुम्हारी मर्जी, तुम जिस पैटर्न से, मैं फिर कहने लग रहा हूं, मॉक में तुम अटेम्प्ट करते आए हो अभी तक, उसी पैटर्न से अटेम्प्ट करना, मेरे कहने से चेंज मत करना। ये मैं सिर्फ आपको एक उदाहरण देके बताने लग रहा हूं चीजें। ठीक है जी, उसके बाद फिर जाना सेकंड राउंड में, सेकंड गो। अभी बताऊंगा ड्राइवर के अंदर भी क्या कुछ है सारी चीज। सेकंड गो बोलेंगे इसको, यानी सेकंड राउंड। सेकंड राउंड में फिर तुम जाना वापस से रीजनिंग के जोड़ जोड़ से क्वेश्चन तुमसे नहीं बने। ठीक है, उनके ऊपर थोड़ा टाइम खराब करना, देखना, बन जाएंगे। फिर भी कोई एक आधा ना बने, आपको ये दिखे 2-3 मिनट से ज्यादा समय लेने लग रहा तो उसको फिर छोड़ देना। ठीक है, फिर आना तुम्हारे जिक्के वाले क्वेश्चनों के ऊपर, फिर देखना कि हाँ भाई जोड़ जोड़ से मैंने स्किप मारे भाई, इनका कुछ बन सकता है नहीं बन सकता। फिर तुम ये सोचना कि भाई इसमें तुक्का लगाऊं या ना लगाऊं, यानी दूसरे राउंड में हम लोग देखें हम तुक्का मारना है या नहीं मारना। ठीक है, बताना नो दिक्कत, हाँ भाई इसका यो होने की थोड़ी थोड़ी संभावना है, तुक्के फालतू बेफालतू के ना हमारे जिसमें तम जमा नो हो ना भाई, हाँ भाई 50% श्योर हो, हाँ भाई इन 2 ऑप्शन मत दो, एक आना ही आना है, उससे मत तुक्का का रिस्क लियो। फालतू लोगे तो नेगेटिव मार्किंग इतनी गोब भी खुज जाएगी। ठीक है, उसका बाद फिर मैथ में भी सेम ऐसी सवालों को देखना कि हाँ भाई ये मेरे से नहीं हुआ, उसके ऊपर थोड़ा टाइम देना, इस हिसाब से करना। फिर कंप्यूटर का अपना, मतलब 2 राउंड के अंदर पेपर को आराम से पूरा करना। फिर लास्ट में फिर अगर आपके पास टाइम बच जाए, टाइम बच जाएगा, काफी ज्यादा टाइम बच जाएगा। जो एसएससी के बच्चे ना मेनली, क्योंकि देखो भाई आमना मेनली सीजीएल सीएचएसएल इनकी तैयारी मारोड़ी है, तो इनमें क्या होया करता 60 मिनट के अंदर 100% करने होते थे, 60 मिनट में 100%। ठीक है, जैसे हमने कभी दिल्ली पुलिस का मॉक टेस्ट दिया ना, तो दिल्ली पुलिस का पेपर ना तो भाई भगवान कसम हम तो मतलब 45 मिनट में पूरा पेपर लिपटा दिया कर दे, 45 मिनट लिपटा के आराम तनु बैठ जाया कर दे, क्या करना खाली। ठीक है, जो मतलब हमना आया कर दो 45 मिनट में लिपटा दिया कर दे। अब आपका टाइम है इसके अंदर 90 मिनट का, 1.5 घंटा का टाइम है, तो 1.5 घंटा में समय की शॉर्टेज मेरे हिसाब से किसी के पास नहीं बचेगी। अगर जिसने अच्छे से तैयारी कर रखी है, प्रैक्टिस अच्छी है मॉक के अंदर, तो उसके पास समय का तो कोई मतलब मेरे हिसाब से कोई रेयर है जिसकी जमा 0 तैयारी जमा प्रैक्टिस भी 0 मैथ रीजनिंग की, वो व्यक्ति भले नु कह दे कि हाँ जी टाइम नहीं बचा, मेरे पास सवाल नहीं बने या फिर मेरे पास क्वेश्चन नहीं हुए पूरे। बाकी मेरे हिसाब तक किसी बच्चा खातर टाइम की कोई शॉर्टेज नहीं इसके अंदर। ठीक है जी, कर लेंगे सारी चीज। अब हम लोग बात करते हैं 18 तारीख वाले जो छात्र हैं वो आज क्या पढ़े। और दिल्ली पुलिस के अंदर आपको बताता हूं स्टैटिक के अच्छे क्वेश्चन आए भाई। जो ये दिल्ली ड्राइवर की है, स्टैटिक जिक्के की ही वेटेज सबसे ज्यादा आई है। ठीक है, और करंट की वेटेज आई है। अब करंट का मैक्सिमम बच्चे से डाउट में जी करंट अफेयर कौन सी पढ़ के जाएं भाई। अभी जो मैंने देखा ना करंट का जो डाटा भी और भी देखा है, मेन तो या तो अक्टूबर नवंबर की पूछेगा, दिसंबर के अंदर एग्जाम है तो अक्टूबर नवंबर की, या फिर वो 2024 की भी पूछने लग रहा है। ठीक है, तो मेरा तो पर्सनल ओपिनियन ये करंट के ऊपर समय बर्बाद करने से अच्छा है आप अपनी जिक्के के ऊपर समय लगाओ। ठीक है, करंट से कितनी पढ़ लो भाई, कितनी ही पढ़ लो, अनलिमिटेड पढ़ी जाओ, उसका कोई मतलब वो नहीं भाई फिक्स की हाँ भाई इस मत आ जाएगी उस मत आ जाएगी। ठीक है, फिर भी जितना हो उसका मैं करवाऊंगा, उसकी टेंशन ना लो तुम। ठीक, क्योंकि अभी तो चलो 18 तारीख वाले बच्चे हैं उनके खतर बताऊं। और 18 तारीख वाले जो छात्र हैं भाई, आज क्या पढ़े, कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, कल पेपर है, अभी दिमाग को रिलैक्स रहने दो। ठीक है, जितना रिलैक्स रहेगा दिमाग उतना पेपर के अंदर अच्छा आउटपुट निकल गया, मजाक की बात नहीं है। ठीक है, से तुम तुम्हारे दोस्तों से पूछ लेना जिन्होंने पहले कोई पेपर क्लियर कराया, शांत जमा रिलैक्स रहने दो, आराम से गाने सुनो, खेलो कूदो, जो करना करो आराम से। ठीक है, क्योंकि अब और 14 बिचड़ गए ना स्टैटिक में एक बार और पढ़ लेना, इसमें और पढ़ लेना, तो फाइनल पेपर में जाके 0 हो जाओगे। ठीक है, जो चीज तुम खुद बताया यार 1.5 साल या 1 साल तक हम तैयारी करने लगे रहे, वो चीज 1 साल तक तेरा दिमाग में घुसी, तुम 2 घंटे में क्या घुसेड़ लोगे, मानो यह बात। तो जिनका कल पेपर है रिलैक्स रहो, आराम से जूस पियो, कॉफी पियो, चाय पियो, आराम से घूमो फिरो या अपने सेंटर तक पहुंचने का काम करो। ठीक है, अब कोई करंट अफेयर या कानों में डांट जाएगी, कोई जिक्के जाके क्लास ना लाएगी जो देखने। ठीक है, रिलैक्स रहो। ठीक है, दूसरी चीज कल है, कल मतलब कि पेपर खत्म होने के बाद
अपने ही चैनल के ऊपर आपको डेली शाम को एक्सपेक्टेड क्वेश्चन करवाए जाएंगे। जैसे भाई कल जितना भी 3 शिफ्टों के अंदर जिसका भी एग्जाम हो भाई कल 18 तारीख को, तो जिन जिन साथियों का मैसेज अपनी इंस्टाग्राम आईडी सभी को पता, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उधर मेरे पास मैसेज कर देना भाई आज हमारा एग्जाम था, ठीक है। उसके भी आप पर आपको आगे मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, हाँ भाई ये क्वेश्चन आगे संभावित है, वो आपको डेली शाम को करवाए जाएंगे 7:30 बजे अपने इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर। ठीक है भाई, चीजें क्लियर है इतनी हर एक साथी को। ठीक है, तो ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी। मैंने बताया स्टैटिक जीके की अब भी अच्छी वेटेज आने लग रही है ड्राइवर के अंदर भाई। ठीक है, यानी कि ये समझो एसएससी अपने उसी पुराने सिद्धांत के ऊपर से एजेंसी बदल गई हो, लेकिन वही स्टैटिक जीके की महत्वता अभी भी उतनी ही बरकरार है। ठीक है भाई, तो कॉन्फिडेंट होके जाओ, इतना मुश्किल पेपर नहीं आने लग रहा। मैं फिर बताने लग रहा हूं, नॉर्मल आपका बेसिक लेवल का है, और कल जब पेपर हो जाएगा बच्चों के रिव्यू के आधार पे भी एक वीडियो बना के बता दूंगा। ठीक है भाई, किस टाइप का एग्जाम आने लग रहा है, क्या कुछ होने लग रहा है। तो अपने चैनल के साथ आप जुड़ सकते हो। सभी को राम राम, धन्यवाद। लड़ा ले लो, खा जाओ फटाफट।